बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 12th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड पास पेपर्स में 2022 का लोकल एंड हार्ड एरिया जो पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम परऑक्साइड एंड आइस कोल्ड वाटर। तो स्टूडेंट्स, ये आपको प्रॉपरली जो है यानी जो मेटल के नॉर्मल ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स का रिएक्शन विद द वाटर आपको डिटेल से करवाया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर देखें सोडियम परऑक्साइड है और ये आइस कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो इट मीन्स कि सोडियम के हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे और हाइड्रोजन परऑक्साइड बी बन जाएगा। ठीक है, so option B is correct. Next हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, identify the elements which show anomalous trend in ionization energy across the third period of the periodic table. तो इसका करेक्ट आंसर भी बी है, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज एनएमआर रेफरेंस। तो TMS जिसको हम कहते हैं टेट्रामिथाइल साइलेन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Next is question number 4. Which of the following transition metals in third series possesses the highest bonding energy? अब देखें बॉन्डिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो जितने ज़्यादा आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो मेटल ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यानी हाई बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वो अचीव करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रोमियम के पास ज़्यादा आप कह लें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से क्रोमियम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और वो बाइंडिंग में इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते जितना कि वेनेडियम के जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग एनर्जी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाएगा तो वेनेडियम जो है उसकी हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किस में प्रेजेंट होता है? ये सिंपल आपको देखने से पता चल रहा है कि एस्टर्स फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रेडिक्ट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये देखें ईथर और अल्कोहल, तो ये दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-ब्यूटीन। अब 2-ब्यूटीन है, आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने चेक करना है। 2-ब्यूटीन को आप एक प्रॉपर वे में लिखेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे 2-ब्यूटीन को सिंपल। वैसे तो 2-ब्यूटीन ऐसे होता है ना, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जितने भी इसके हाइड्रोजन्स हैं वो हमने लगा लिए। ठीक है, लेकिन अब हम इसको प्रॉपरली किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से करके। ठीक है, एक हाइड्रोजन है इसके साथ और एक मिथाइल ग्रुप है, और अब अगर यहाँ से दरमियान से ये ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करेगा और इसको हम दूर लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाता है कि दोनों साइड पे जो है वो ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा और इधर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये एसिटल्डिहाइड 2-ब्यूटीन से आपके पास ओजोनोलाइसिस के बाद जो है वो एसिटल्डिहाइड बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। ठीक है, कौन ज़्यादा मोर बेसिक है? ठीक है, तो वैसे हमने क्या कहा हुआ था कि यानी हमारे पास अगर अमाइन ग्रुप के साथ अल्काइल चेन अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, तो वो अगर एक अल्काइल चेन अटैच है उसके बाद अगर 2 अल्काइल चेन्स अटैच हो जाती हैं तो इट मीन्स उसकी बेसिसिटी में इंक्रीज आ जाएगा। लेकिन अगर टर्शरी की तरफ हम चले जाएंगे, 3 अल्काइल चेन्स अटैच हो जाएंगे तो जो है वो हिंड्रेंस हो जाती है। ठीक है, मीन्स के जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, उसको इतनी स्पेस नहीं मिल पाती कि वो आकर यानी ये नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लॉन पेयर्स इनके साथ बॉन्ड बना सके, क्योंकि ये जो स्टैटिकली हिंडर्ड हो जाते हैं ये पाए लॉन पेयर्स। ठीक है, दैट्स वाई ये जो ट्रेंड है ये इस तरीके से है कि सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं। ठीक है, और ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है कि सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन टर्शरी, और सबसे लेस बेसिक जो है वो प्राइमरी अमीन्स होते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई दी रिएक्टेंट एक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब ये यानी एमाइड्स हैं, एमाइड्स में अगर हम उसके एक्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइंस में, ठीक है, अमाइंस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ है कि जो एमाइड्स हैं ना, एमाइड्स 2 कार्बन एमाइड से स्टार्ट किया हमने, लेकिन अमाइंस जो है वो 1 कार्बन अमाइन बने हैं, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाया गया था, अगर आपको याद हो, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एमाइड्स एमाइंस में कन्वर्ट तो हो रहे हैं लेकिन कार्बन एक कार्बन जो है वो लेस हो जाता है, ठीक है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आपने ब्रोमिनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स इज मोस्ट रिएक्टिव इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो CO बॉन्ड में हमारे पास जब हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं और अल्कोहल्स में CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हमारे पास कार्बोकैटाइंस बनेंगे, ठीक है। तो वो कार्बोकैटाइंस हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल का जो कार्बोकैटाइन बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटाइन, और फिर सेकेंडरी का सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो इसमें से जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो फास्ट रिएक्शन शो करता है, ठीक है। यानी कार्बोकैटाइन फॉर्म में कोई स्टेबल होगा ही तो वो फर्दर प्रोडक्ट बना सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल जो हैं, टर्शियरी कार्बोकैटाइन वो मोर स्टेबल होता है और जल्दी से प्रोडक्ट बनाने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो जब भी CO बॉन्ड ब्रेक करेगा तो फास्टेस्ट रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल्स देंगे, लेकिन जब आपके पास OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो फास्टेस्ट रिएक्शन जो है वो आपके पास मिथाइल अल्कोहल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन A है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनोल्स एंड अल्कोहल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, उससे कम फिर फिनोल होगा और सबसे कम जो है वो हमारे पास अल्कोहल होगा। तो लास्ट ऑप्शन जो है D ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल अंडरगो कैनिज़रोज रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास कैनिज़रोज रिएक्शन कौन करेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो B ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X। X को आइडेंटिफाई करना है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास एस्टर है। तो एस्टर से जो है ना 2 अल्कोहल्स बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास CO जो है ना बॉन्ड यहाँ से ब्रेकेज हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला पूरा पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट साइड वाला भी पार्ट जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब लेफ्ट साइड पे भी 2 कार्बन अल्कोहल्स हैं और राइट साइड पे भी 2 कार्बन अल्कोहल हैं। तो ये बेसिकली 2 कार्बन अल्कोहल इज़ द इथाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम इसकी रिडक्शन करेंगे एस्टर की, तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड ऑफ। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, नेल पॉलिश रिमूवर इज अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल इन द वाटर। तो ये ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल को हमने अगर देखना है तो ये हमारे पास क्या आता है, COD से हम इसको मेजर करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट। अब देखें, अब ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया है, तो इसमें आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है इसका क्या कहते हैं, कोबाल्ट का, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि लिगेंड्स को आपने ज़रूर देखना है कि क्या वो मोनोडेंटेड लिगेंड है या बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, कौन से हैं, ठीक है। तो अभी EN का नाम आपको आना चाहिए। EN इज़ द इथाइलिन डायअमीन, ठीक है, इथाइलिन डायअमीन, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख देती हूँ, ठीक है। हमारे पास है कोबाल्ट और उसके साथ इथाइलिन डायअमीन के 2 जो है वो लिगेंड्स अटैच हैं और क्लोरीन के भी 2 अटैच हैं और साथ बाहर जो है वो 1 क्लोरीन अटैच है, ठीक हो गया। अच्छा देखें, अब आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो रहे हैं ना, तो वो कोबाल्ट का जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, 2 क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर दे रहे हैं, ठीक है। यानी 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो जो आपके पास EN है, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन ये होता है, यानी 2CH2 को हम इथाइलिन कहते हैं, ठीक है, ये इथाइलिन हो गया। और डायअमीन में आपने इसकी तरफ इस तरह से 2 डाल देने, ठीक है। तो अब ये भी एक इथाइलिन डायमीन आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है, तो 2 इथाइलिन डायमीन आपको क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हो गए हैं, 6।
तो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपके पास क्या है 6 है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हमने लोकल पेपर जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, सीओडी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो पेपर में सीओडी, बीओडी और डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसको भी आपने जो है वो अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हार्ड एरिया का पेपर है 2022 का। इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड इज डिकम्पोज बाय वाटर टू फॉर्म द मीथेन गैस, ठीक है। तो हमारे पास जो बेरिलियम है, ठीक है, उसका बेरिलियम का पैक्यूलर बिहेवियर आपने पढ़ा था बहुत डिटेल से। तो उसमें आपने देखा था कि बेरिलियम इज़ द ओनली मेटल जिसका कार्बाइड जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाकी का जो अदर मेंबर्स हैं वो एसिटाइलिन या इथाइन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेरिलियम कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट रिड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड टू। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। यहाँ पर ये एक मिस्टेक है। तो यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड को कहाँ पर रिड्यूस करता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड तक रिड्यूस करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज H2SD। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाता है, आयरन +3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको पता चला कि आपने जो चैप्टर 14 में कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ा था, यानी मतलब ट्रांजिशन मेटल्स की वजह से जो कलर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो उसमें आपको एक टेबल याद करवाया हुआ है, ठीक है। यानी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो हमारे पास जिंक +2 और टाइटेनियम +4 का है, और वो कलरलेस कंपाउंड बनाता है। इसी तरह 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन कौन किस किस के अंदर होता है और उनका क्या कलर होगा कंपाउंड का। इसी तरह 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयरन +3 में होते हैं और उसका येलो कलर होता है कंपाउंड का। तो ये आपको याद करनी है चीज़ें। यहाँ से आपको पता चला कि ये टेबल आपको याद करना है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ज्योमेट्री ऑफ टेट्रामाइन प्लैटिनम 2 आइन, ठीक है, इज अ स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स इज। अब स्क्वायर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन dsp2 अगर होगी तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है dsp2। In destructive distillation, coal is heated at 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड in the absence of air। तो हमारे पास जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की, तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स विच शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, यहाँ पर हमारे पास यानी सिस ट्रांस आइसोमर्स को कहते हैं ना ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो इसी में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 यानी 3 हेक्सीन जो है वो हमारे पास शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर होंगे तो सिस हो जाएगा, और अगर ऑपोजिट साइड पर होंगे तो ट्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। तो यहाँ पर हमारे पास जो SO3H ग्रुप है, ठीक है, SO3H ग्रुप ये जो है वो मेटा डायरेक्टर है। तो आपको जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स और मेटा डायरेक्टर्स की लिस्ट को ऑलरेडी मेमोराइज करवाया गया है और आपने इसको मेमोराइज ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस विल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज कंपेयर टू द एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास यानी कौन सी बेस का मतलब होगा कि आपने नेचर ऑफ द बेस जो है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में पढ़ी है, ठीक है। तो यानी कमिंग जो बाहर से आने वाली बेस है, अगर तो वो स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है, तो वो एलिमिनेशन करेगी, और अगर वो वीकर बेस है तो वो सब्स्टिट्यूशन कर देगी, ठीक है। ये आपने चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि विल फेवर द सब्स्टिट्यूशन कौन फेवर करेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एलिमिनेशन।
तो यहाँ पर जो हमारे पास वीक बेस होगी, बाकी OH, OR या NH2 ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो जो आयोडीन है, आयोडाइड आइन, ये वीक बेस है, तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी ये एमाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन करेंगे। यहाँ पर हम जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास जो है ये ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो ये इथाइल अमीन बन जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव एन अल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर यानी हमारे पास टर्शरी अल्कोहल का आपने पढ़ा था कि वो सिंपल जो है वो एलिमिनेशन ऑफ द वाटर नहीं करते ना, मतलब लाइक प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन जब उनकी होती है तो वो एल्डिहाइड्स बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स बनाते हैं, लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल्स है ना वो अल्कीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमारे आपके पास टर्शरी अल्कोहल्स कौन सा है, लास्ट वन। ठीक है, जिसमें अल्कोहल का OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ इथेन 1,2 डाइओल यानी ग्लाइकोल विद HiO4 गिव्स। ठीक है, ये हमारे पास एसिड है, पर आयोडिक एसिड। ठीक है, तो जब हम पर आयोडिक एसिड के साथ इसको यानी इसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक है, तो ये हमें क्या बना के देगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन आपने प्रॉपरली किया हुआ है, ये इक्वेशन भी आपको लिखनी आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अप्लाइड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपानॉल। एथेनॉल आपके पास ये दोनों एल्डिहाइड्स हैं और एथेनॉल बेसिकली 2 कार्बन एल्डिहाइड है जिसको हम एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, एसिटल्डिहाइड एक ओनली एल्डिहाइड है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और बाकी कोई भी एल्डिहाइड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, सो इट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एसिटिक एसिड इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड रिजल्टिंग कंपाउंड इज स्ट्रांगली हीटेड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनियम एसीटेट बनता है फर्स्ट स्टेप में और फिर उसको हम स्ट्रांगली हीट करने के बाद वाटर रिमूव होता है तो हमारे पास एमाइड बन जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एमाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। DNA में क्या प्रेजेंट नहीं होता, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, यूरेसिल जो है वो RNA में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ से भी इसका हिंट रख सकते हैं, यूरेसिल में R आता है और वो RNA में प्रेजेंट होता है, DNA में नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, नाइलॉन, क्वेश्चन नंबर 15, नाइलॉन 6 इज अ पॉलीमर ऑफ। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दफ़ा आपने पास्ट पेपर्स में जो है इस क्वेश्चन को कर लिया है, यानी पॉलीमर्स और उनकी टाइप्स और इनकी इक्वेशंस वगैरह और पॉलीमर नाइलॉन 6 को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये आपके पास हेक्सा मिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड से बनता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज आपके पास कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, and the last question is question number 17, the IR spectrum in IR spectrum the strong peak at 1720 per centimeter indicates the presence of, किसको ये indicate करी होती है, कार्बनिल जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O, उसको ये represent करी होती है। ठीक है, तो ये आपने IR में जो है वो एसीटोन का IR स्पेक्ट्रा भी बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, वो पेपर में पूछा भी जा सकता है, तो उसमें आपने देखा हुआ है कि 1720 पे कार्बनिल बॉन्ड की जो है वो पीक आती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने दोनों लोकल एंड हार्ड एरिया पेपर को डिटेल से डिस्कस कर लिया है, आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। easycamforyou.com पे ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन पे जाके आपने क्विज की जो है प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके फाइनल एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स में फुल मार्क्स हों। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।